अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं क्लास 10 के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जिस एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे हैं इस चैप्टर में वो है आपके पास 3.6 और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वां पार्ट और 6वां पार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह लेंगे। तो आपके पास है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई xy, और आपके पास है 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू मेरे पास है 15। अब देखना पे ये और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले टाइप्स में आपके पास अलग तरीके से रखा हुआ था, इसमें कुछ अलग तरीके से रखा हुआ। तो हम इस क्वेश्चन में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी आपके पास वही वेरिएबल को रखा है मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप इन क्वेश्चन को किससे आप सॉल्व करेंगे वो आप देखें। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा मैं 7x डिवाइडेड बाई xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5 रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों का है। अगर इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो हम मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिलेशन में दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस रखा है। जब भी आपके पास किसी भी दो टर्म के बीच में माइनस प्लस रखा होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास सेपरेट चीज है, एक नहीं है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होता या डिवीजन होता तो वो हम इसको एक चीज मानते हैं। यहाँ पे ये अलग है तो इसके डिनोमिनेटर को हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे x को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे y को कैंसिल करेंगे, तो आपका इक्वेशन हुआ 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। जो अगर हम इसको करेंगे तो कैसे होगा, 8x डिवाइडेड बाई xy प्लस 7 डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कैसे बना, यहाँ पे x और यहाँ पे y कैंसिल हुए, तो आपके पास 8x प्लस 8y डिवाइडेड बाई 7x इज इक्वल टू आपके पास है 15। आपके पास 15 है। अब देखें यहाँ पे, अब हमारा रिडक्शन जो है वो आपके पास स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे टेकिंग पुट लिखेंगे, पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी रखेंगे। तो आपका इक्वेशन कैसे आया, 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना। और दूसरा बना 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ। ठीक है। जो अब हम इसमें से एक इक्वेशन को लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। तो आपके पास क्या आया, 7b माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है। तो आपके पास 7b इज इक्वल टू 5 प्लस 2a हुआ। क्योंकि अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो आपके पास b इज इक्वल टू 5 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 7, ये मेरा इक्वेशन थर्ड बना। ठीक है। जो अब हम करेंगे यहाँ पे इसको सबस्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड कर देंगे। तो आपके क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड मेरा ये है जिसमें मुझे b का वैल्यू पुट करना है। तो आपके पास 8 इंटू 5 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। जो b की जगह पे आपके पास प्लस 7a इज इक्वल टू 15 बना। तो ये डिनोमिनेटर इसका है। पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इससे खुद से खत्म होगा, दूसरों को मल्टीप्लाई होगा। तो साथ में हम इसको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 8 5 40 हुआ। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपके पास प्लस 16a हुआ, प्लस 7 7 49a हुआ इज इक्वल टू 7 15 105 हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या बनता है, 49 पे अगर मैं 16 को प्लस करूं तो यहाँ पे आपके पास 5 15 हुआ, 65 a इज इक्वल टू 105 माइनस 40 हुआ।
a इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 5 और 6 आया, डिवाइडेड बाय 65 हुए। 65 एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो आपका a का वैल्यू 1 आया। ठीक है जो a का वैल्यू 1 आया। अब हम करेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड कर देंगे। तो थर्ड में आपके पास इक्वेशन क्या था, ये था जिसमें हमारा b का वैल्यू निकलेगा। तो b इज इक्वल टू मेरे पास 5 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आएगा 7। तो b इज इक्वल टू 2 1 2 हो गए, यहाँ पे फिर से 7/7 हुआ, 7 7 कट हुए तो b इज इक्वल टू 1 हुआ। ये मेरा b का वैल्यू हुआ। ठीक है सर, आप लोगों ने समझा होगा कि हमने कैसे किया। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, अब जो वेरिएबल हमारे पास इस्तेमाल किया गया वो x और y का है, न कि a और b का। तो हम x और y में b और a के वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बट मेरे पास क्या है 1/x इज इक्वल टू a है। तो मेरे पास 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू मेरा 1 आया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो इसके नीचे 1 होगा, इनको दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 1 होगा। डिनोमिनेटर में 1 दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे फिर से 1 होगा, तो आपके पास x का वैल्यू 1 हुआ। तो यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू b है मेरा। तो 1/y इज इक्वल टू फिर से 1 आया, क्योंकि b का वैल्यू भी हमारे पास 1 आया हुआ था। अब इसको सेम प्रोसेस पे रेसिप्रोकल करेंगे इसके प्रोसेस पे, तो y इज इक्वल टू फिर से 1 आया। ये मेरे पास y का वैल्यू हुआ। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह हैंडल किया, इस तरह सॉल्व करने की कोशिश किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हमारे पास कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को हमारे पास दिया हुआ है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy दिया हुआ है। ठीक है जो, और इसका दूसरा इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आया, ये xy इस 6 के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये 6 और xy के बीच में मल्टीप्लाई है। ये अपना पोजीशन चेंज करेंगे तो ये डिवाइड बनेगा, ये यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू आपके पास 6 आया। ये इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय आपके पास फिर से xy आया इज इक्वल टू आपके पास रहा 5। ठीक है जो, ये सेम पहले वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बना। तो यहाँ पे हम सेपरेट करके आपको नहीं दिखाएंगे, आपको सीधे यहाँ पे आपके पास करके आएंगे। तो मेरे पास 6/y रहा, क्योंकि जब 6x का डिनोमिनेटर xy हो जाएंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय x रहेगा इज इक्वल टू मेरे पास 6 आया। ठीक है जो, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मेरे पास आया 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू मेरे पास 5 रहेंगे। ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पे, अब हमारा इक्वेशन जो है रिडक्शन के लिए तैयार है। रिडक्शन आप यहां से आगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू हम रखेंगे b। तो मेरा इक्वेशन कैसे बना, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6 हुआ। ठीक है जो, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 को कॉमन करके लिखूंगा, तो मेरे पास आया 2b प्लस a इज इक्वल टू 2 आया। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट रहा। अब नेक्स्ट पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 2b प्लस 4a इज इक्वल टू मेरे पास 5। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। ठीक है जो, अब इक्वेशन मेरा सही तरीके से है, जिस तरह मेरे को चाहिए उसी तरह अब बन गए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, या आप कोई भी मेथड यहाँ पे आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं इसमें एलिमिनेशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं b वेरिएबल को देख रहा हूं ना, यहाँ पे इस वेरिएबल को इस पोर्शन को अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों टर्म सेम है, 2b है।
और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन मीन्स दोनों पॉजिटिव फॉर्म है। तो मुझे इस इक्वेशन को, जब भी आपके पास दोनों का एक ही डायरेक्शन होते हैं, यहां पे आपके पास हमेशा हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्शन में फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिखा, तो पहले मुझे सेकंड को लिखना पड़ेगा 2b प्लस 4a माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 5 माइनस 2। देखो सबट्रैक्ट किया, LHS LHS सबट्रैक्ट हुआ, RHS RHS सबट्रैक्ट हुआ। अब यहां पे हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, b प्लस 4a माइनस b माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ पे देखिए आप 2b और 2b कैंसिल हो गया आपके पास। जब आप 4a में से a निकालेंगे तो आपके पास 3a इज इक्वल टू 3 रहा, a इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 रहे। 3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मेरा a का वैल्यू आया 1। a का वैल्यू मेरे पास 1 है। अब मैं इसको पुट करूंगा, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि मैं b का वैल्यू निकाल पाऊं। ठीक है जो, अब यहां पे मेरे पास क्या आया, 2b प्लस 1, क्योंकि मेरा a का वैल्यू 1 हुआ है, इसमें मैंने a का वैल्यू 1 पुट करना है, इज इक्वल टू मेरे पास आया 2। तो मेरे पास b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, b इज इक्वल टू 1/2 आया। ये मेरा b का वैल्यू हुआ। ठीक है जो, अब ये मेरा a का वैल्यू हुआ, ये मेरा b का वैल्यू हुआ। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा वेरिएबल जो है x और y है, तो मैं इस एक और b के वैल्यू को x और y के वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे बट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a है, तो मेरे पास 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू मेरे पास 1 है। अगर दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है जो, और यहाँ पे 1 अपॉन y इज इक्वल टू b है, 1 अपॉन y इज इक्वल टू मेरे पास 1 अपॉन 2 आया, b का वैल्यू 1 अपॉन 2 है। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आया। ये मेरे पास किसका वैल्यू हुआ, जो y का वैल्यू हुआ। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करके दिखाने की कोशिश किया है। इंशाअल्लाह रहमान आपको समझ में आया होगा। इसको देखे और कॉपी पेंसिल लेके, किताब को निकाल के आप खुद अपने हिसाब से करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में आपके पास और 2 क्वेश्चन लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।